तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर व्हिच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। मैंने इसमें जो गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट गिवन है और फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। माने वो जो स्क्वायर प्लॉट है उसके 4 टाइम्स अगर वायर को लगाया जाए तो उस वायर की लेंथ आपको फाइंड करना है। तो वो 4 टाइम्स लगाने के लिए बाउंड्री के, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर में 4 का टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा लेंथ ऑफ वायर, निकाला जाएगा। तो लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए हमें क्या, पहले पेरीमीटर इसका निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 इंटू साइड। तो साइड में चाहिए लेकिन साइड दी नहीं है, तो जो एरिया दिया है उससे पहले हम साइड निकाल लें। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहले जो गिवन है, क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इक्वल 6084 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है व्हिच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। तो इसका मतलब है इससे हमें साइड निकालना है पहले। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इससे साइड निकाल लेते हैं। ये एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट गिवन है, तो इसका मतलब साइड स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, माने साइड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 6084 के हो जाएगा। तो साइड इक्वल टू साइड स्क्वायर से हम साइड अगर हम निकालेंगे, साइड स्क्वायर से अगर हम साइड निकालेंगे तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर से साइड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6084। तो साइड इक्वल टू, अब इसके हम फैक्टर कर ले, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 6084 का, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स कर लें, प्राइम फैक्टर्स करें, क्योंकि बड़ा नंबर है। अब किसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होगा वो नंबर इसका यो साइड हो जाएगी, वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो लेकिन अब वो नंबर कैसे फाइंड करें, तो हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब 3 से देख लेते हैं, तो देखिए 1, अब इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं, तो इनको ऐड कर लें, तो 1 5 6 2 8 1 9, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। तो 3 5 जा 15, 15 में 15 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 2 उतारेंगे, जब उतार लिया तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, और 3 9 जा 27। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, 13 से सीधे। तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, माने 13 1 जा 13, 16 में 13 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा, 13 3 जा 39। अब फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बन गए उस प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टर्स कर लें, प्राइम फैक्टर्स वो राइट कर लेंगे। कितने आए हैं, 2 2 टाइम्स आया है, 3 2 टाइम्स आया है और 13 2 टाइम्स आया है। अब तो साइड इक्वल
तो स्क्वायर रूट में ये फैक्टर्स आ गए, तो पेयर बना लेते हैं सेम फैक्टर्स का। 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया, एक 3 इंटू 3 का एक पेयर बना, और एक बना 13 इंटू 13 का। हर पेयर से 1 1 नंबर ले लेते हैं, माने 2 इंटू 2 वाले पेयर से एक 2 ले लिया, इंटू 3 इंटू 3 वाले पेयर से एक 3 ले लिया, और 13 इंटू 13 वाले पेयर से एक 13 ले लिया। तो साइड इक्वल 2 3 जा 6, और 6 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 जा 78, तो 78 मीटर आ गया। ये आपकी साइड निकल आई। क्या निकल आई? साइड। माने जो एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन था उससे साइड निकाली गई। साइड निकालने के बाद में अब क्या निकाल लें? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लें। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, जो स्क्वायर प्लॉट है उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, जिसका फार्मूला क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा 4 इंटू साइड। साइड निकाल चुके हैं तो इक्वल हो जाएगा 4 इंटू साइड कितना है? 78 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 7 जा 28 और 3 312, इतने मीटर आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट हो गया 312 मीटर। इसका मतलब एक अगर राउंड किया जाएगा, मतलब एक बार वायर को बाउंड्री में ले जाया जाएगा, एक बार अगर हम उसके कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 312 मीटर होगा। हमको 4 टाइम्स से इसको कवर करना है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या फाइंड करना है आपको? लेंथ ऑफ वायर which can go 4 times along the boundary, 4 times along the boundary, तो वो कितना हो जाएगा? तो जितना इसका पेरीमीटर आया है कितना हो जाएगा? तो लेंथ ऑफ वायर विच कैन गो 4 टाइम्स along द बाउंड्री, तो ये 1 टाइम का है 312 मीटर। तो 312 में माने पेरीमीटर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 312 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का। तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 1248 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर विच कैन गो 4 टाइम्स along द बाउंड्री इक्वल टू 1248 मीटर। यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15, अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज रिवेंट इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ, which figure encloses more area and by how much। तो इसमें देखिए जो एक वायर है उसको लिया गया, किस शेप में डाला गया? मान लो सपोज करिए वायर है, उसको 10 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर के रूप में उसको बेंड कर दिया गया, उसको इस तरह से फोल्ड कर दिया गया, मोड़ दिया गया, जैसे कि स्क्वायर बन रहा हो। स्क्वायर के शेप में उसको 10 बाई 10 सेंटीमीटर कि उसमें स्क्वायर में बेंड किया गया। अब इसके बाद में इफ द वायर इज रिवेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, अगर उसी वायर को, जितना वायर था उसी वायर को अब रेक्टेंगल के शेप में अगर रिवेंट किया जाए, रेक्टेंगल के शेप में रिवेंट किया जाए, तो उसको निकाल ले, वायर को निकाल करके फिर इसके बाद जो जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर लेंथ वाले रेक्टेंगल में उसको रिवेंट कर दिया था। तो फाइंड इट्स ब्रेथ, तो उस रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करना है। व्हिच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, माने इसमें अब आपका कौन सा हो गया? स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल हो गया, दोनों शेप हो गई। तो इसमें किसमें एरिया किसका ज्यादा होगा? स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा कि इसका रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा ये आपको निकालना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें साइड ऑफ स्क्वायर,
साइड ऑफ अ स्क्वायर, कितना गिवन है इसमें, साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर गिवन है 10 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है इसमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और साइड ऑफ ए स्क्वायर गिवन है। तो साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है तो हमें कौन सी चीज इक्वल होगी दोनों में, माने स्क्वायर के शेप में वो वायर था और उसको हम उस वायर को किसमें, रेक्टेंगल के शेप में अगर हम करते हैं तो कौन सी चीज दोनों में इक्वल होगी, तो दोनों का पेरीमीटर, पेरीमीटर, क्योंकि जो वायर लगा वो कहां लगा, पेरीमीटर में लगा, देखिए पेरीमीटर में लगा। जैसे मान लो सपोज करिए कि ये है, ये स्क्वायर के शेप में था इस तरह 10 बाई 10 सेंटीमीटर के उसमें, ठीक है ना, और इसको रेक्टेंगल के शेप में हमको फिक्स करना है। तो ये जो वायर है एक तरफ से निकाल करके पूरा जो वायर था ऐसे फोल्ड करके लाया गया था, इसको ऐसे कर दें और उसको फिर रेक्टेंगल शेप में डाल दें, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितने होगा, 12 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से इसको रेक्टेंगल शेप में ले लिया गया, 12 सेंटीमीटर ये हो गई। और यहां पर ये कितनी ब्रेथ हो जाएगी इसकी, ये फाइंड करना है कि ब्रेथ कितनी होगी इसकी। तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए तो इसका मतलब कौन सी चीज इक्वल होगी, वायर की लेंथ आपकी हो जाएगी जितना इसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल 4 इंटू साइड, फार्मूला राइट किया, इक्वल हो जाएगा 4 इंटू साइड, कितनी दी हुई है साइड ऑफ स्क्वायर 10 दी है, इक्वल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 40 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। तो जितना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा उतनी ही लेंथ वायर की हो जाएगी, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसी वायर को रेक्टेंगल शेप में डाला गया है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल कितना हो जाएगा, तो जितना पेरीमीटर स्क्वायर का था इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसके इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि जो वायर को था, वायर इज रिबेंट, वायर इज रिबेंट into a rectangle, into a rectangle, माने यहां पर जो आपने देखा कि सिंस वायर इज रिबेंट इनटू रेक्टेंगल सो पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहां पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकला है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो गया 40 सेंटीमीटर, माने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना 40 सेंटीमीटर, तो इक्वल 40 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको निकालना क्या है इसमें, ब्रेथ फाइंड करना, फाइंड इट्स ब्रेथ, पहले ब्रेथ फाइंड करना रेक्टेंगल की। तो यहां पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल, भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला राइट कर लिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इक्वल हो जाएगा 40 के। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू लेंथ कितनी थी रेक्टेंगल की 12, तो 12 प्लस ब्रेथ इक्वल 40, तो 2 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 12 प्लस ब्रेथ इक्वल क्या हो जाएगा, 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 40/2 कितना आ गया 20 आ गया। तो ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर 20 है, इधर हम 12 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 20 में 12 माइनस किया 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारी निकल आई कितनी 8 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकल आया 8 सेंटीमीटर निकल आया। अब क्या निकालना है इसमें,
व्हिच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। कौन सी फिगर माने स्क्वायर या इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज्यादा एरिया कवर करता है। तो यहां पर हम निकाल लें एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला राइट करेंगे, इक्वल हो जाएगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर मीन्स हो गया 10 इंटू 10 इक्वल हो जाएगा 10 10 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। जब एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल शेप में उसको किया गया है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसमें 12 सेंटीमीटर दी हुई थी और ब्रेथ निकली 8, तो 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों में कंपेयर अगर हम करें तो किसका एरिया ज्यादा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया यहां पर जो है कौन सा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है एरिया, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माने इससे ज्यादा एरिया होगा रेक्टेंगल से। और ये कितना ज्यादा होगा, तो बाय हाउ मच, तो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया, मोर एरिया, more area than area of rectangle, area of rectangle, area of rectangle by कितना, माने एरिया ऑफ, यहां से आपने निकालना स्टार्ट किया एरिया ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया। सब पूछा गया व्हिच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया, आपने क्या देखा, एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय कितना, कितना ज्यादा। तो 100 वो था, तो 100 में से 96 को माइनस किया गया तो इक्वल कितना आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये आंसर हो गया एक तो आंसर आपका ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, माने इतना जो है ज्यादा एरिया कवर करता है वो। और ब्रेथ भी आपको निकालने थे, फाइंड इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ भी निकालने थे। तो एक आंसर ये हो गया। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्योंकि बीच में लिखा हुआ है इसलिए इसको यहां पर लिख देते हैं, इक्वल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये दोनों आंसर हो गए। एक आंसर आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।